गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए गाइज, आज हम प्रश्नावली 3.1 शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारा 12th क्लास मैथ चल रहा है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आव्यूह। ठीक है, हमने प्रश्नावली 3.1 के लिए जो हमारे टॉपिक होते हैं जो इसको कवर करेंगे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उनका अव्यूह हम इस वाली एक्सरसाइज में करेंगे और इन क्वेश्चनों को यहाँ से ये सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 3.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें हमें एक आव्यूह दिया गया है। ए नाम का कोई आव्यूह है जो ये दिया गया है। ठीक है, अब इस आव्यूह के लिए कुछ चीज़ें आपसे ज्ञात करवा रहा है, और वो क्या चीज़ें हैं? पहला, आव्यूह की कोटि बतानी है। ये जो आव्यूह आपको दिया गया है इसकी हमें कोटि फाइंड आउट करनी है। सेकंड, अवयवों की संख्या बतानी है कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये अवयव आपको फाइंड आउट करने हैं। A13 निकालना है, A21, A33, A24, A23। क्लियर है? अब ये सब बातें हमें लास्ट क्लास में हुई हैं कि आव्यूह कोटि किसे कहते हैं, आव्यूह के अवयव की संख्या क्या होती है, ये A13, A21, A33 क्या हैं, ये सब हम लास्ट क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो देखिए, आव्यूह कोटि क्या होती है भाई? कोटि आपके किस रूप में लिखते हैं आप लोग? M क्रॉस N के रूप में लिखी जाती है। यहाँ पे M होता है आव्यूह के पंक्तियों की संख्या और N होती है आव्यूह के स्तंभों की संख्या। मतलब अगर आपका कोई आव्यूह है, उसमें उस आव्यूह में आपकी M पंक्तियां हैं और N स्तंभ हैं, तो उसकी कोटि को M क्रॉस N के रूप में लिखा जाता है। हमेशा पंक्तियों की संख्या पहले आती है और स्तंभों की संख्या बाद में आती है, तो हमें M क्रॉस N के रूप में लिखना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई? जो आपको लाइन देख रहे हैं आप, ये पंक्ति होती हैं, और जो खड़ी लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली संख्या ऐसे जो लिखी गई हैं, ये हमारे क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो ये पंक्तियां हैं, और इस तरह से आप देखेंगे तो ये स्तंभ हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्ति हैं, यानी कि M की वैल्यू 3 है। और स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, यानी कि N की वैल्यू 4 है। तो इस आव्यूह कोटि हुई 3 क्रॉस 4। क्लियर गाइस? सेकंड पार्ट है इसका, अवयवों की संख्या। अवयव क्या होते हैं? इस आयताकार सारणी के अंदर जितने भी बंदे आप लिखे हैं, ये सब इस आव्यूह के अवयव हैं। ठीक है, जैसे आपका 2 हो गया, 35 हो गया, -5 हो गया, 5/2 हो गया, ये सब क्या हैं? आव्यूह A के अवयव हैं। अब हमें बताना है कि संख्या में कितने आए हैं। तो हम पहले काउंट कर सकते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितनी आ रही है? 12। क्लियर है? और इसे हम अवयवों की संख्या बताने के लिए आपको अवयवों को गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपको उसकी कोटि पता है। ठीक है, अगर आपको कोटि पता है, अगर कोटि को M क्रॉस N के रूप में लिखा जाता है, तो जो अवयवों की संख्या होती है वो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल होती है, यानी कि M इंटू N होती है। M इंटू N क्या होता है? अवयवों की संख्या। तो हमारे पास इसमें M की वैल्यू 3 है और N की वैल्यू 4 है। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो कितना आएगा? 3 चौक 12। तो अगर हमें कोटि पता है तो कोटि की सहायता से हम अवयवों की संख्या बता सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कोटि में जो आपके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों की गुणा कर दीजिए। जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो कहलाएगी उस आव्यूह के अवयवों की संख्या। क्लियर गाइस? ये हमारा हुआ। इसका थर्ड पार्ट है A13 हमें बताना है। A13 A क्या है यहाँ पे? देखो, आव्यूह दिया है हमें कैपिटल A, और इसके जो अवयव हैं उसे हम क्या मानते हैं? A मानेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का यहाँ पे है स्मॉल a जो है वो कैपिटल A का एक अवयव है। और कौन सा है अवयव ये? 13, यानी कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आए। भाई पहली संख्या बताती है हमें पंक्तियों की संख्या, और दूसरी संख्या हमें बताती है
स्तंभों की संख्या, ये भी हम बात कर चुके हैं। यानी कि ये वो अवयव है जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में मिलेगा। तो पहली पंक्ति तो ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा। तो ये जो आप 19 देख रहे हैं, ये 19 वो अवयव है जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में मौजूद है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 19। उसके बाद A21, यानी कि वो अवयव बताना है जो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में आएगा। तो दूसरी पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ ये रहा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो आप 35 को देखिए, 35 जो है वो दूसरी पंक्ति में आया है और पहले स्तंभ में मौजूद है। ये 35 वो संख्या है जो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में मौजूद है। तो इसकी वैल्यू हो गई 35। नेक्स्ट है A33, यानी कि तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो तीसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि -5 मिलेगा। -5 वो अवयव है जो तीसरी पंक्ति में मौजूद है और साथ में तीसरे स्तंभ में भी, दोनों में होने चाहिए। तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में केवल -5 आ सकता है और कोई नहीं। तो इसकी वैल्यू हो गई -5। लास्ट है, सेकंड लास्ट है A24। A24 मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये रही और चौथा स्तंभ ये रहा, यानी कि 12 मिलेगा इस बार। आप समझ गए होंगे बातों को। लास्ट है, यहाँ लिख देते हैं A23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि 5/2। 5/2 भाई दूसरी पंक्ति में हो, दूसरी पंक्ति ये है और तीसरे स्तंभ में आए, तीसरा स्तंभ ये, तो ये 5/2 ही है जो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में मौजूद है। तो इस प्रकार से इन सब की वैल्यू ये फाइंड हो गई और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम रही हो तो एक वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं। भाई अवयवों की संख्या दे रखी है, कोई अवयव है उसमें अवयवों की संख्या 24 है, तो आपसे पूछ रहा है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। मतलब अगर किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी कोटियाँ कितनी हो सकती हैं, कितनी संभव कोटियाँ बना सकते हैं, जिसमें कितने अवयव हैं? 24 हैं। और इस प्रकार के हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, 2 एग्जाम्पल हमने किए थे अवयवों की संख्या। ठीक है ना, इस टाइप वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी उसमें लिया था, वहाँ पे ये हो चुका है। ठीक है, चलिए क्या करना हमें, 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ, मतलब कितनी कोटियाँ संभव हैं वो हमें बतानी है, जिसमें कितने अवयव हैं? 24। तो हमें क्या करना होता है भाई, हमें इस 24 को ऐसी 2 संख्याओं पे तोड़ना होता है जिनका गुणनफल 24 आए। ठीक है भाई, यही तो होता है। जैसे आपके यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी आई थी? 12। अब कोटि क्या थी? 3x4, यानी कि इस 12 को आपने ऐसी 2 संख्याओं पे तोड़ रखा था जिनका गुणनफल कितना आता है? अवयवों की संख्या। सही बात है ना भाई। अगर आप कोटि से इधर जाएं, कोटि से अवयवों की संख्या की तरफ जाएं, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके तो आप ये लाते हैं। अब मैं अगर अवयव 12 से जाऊं 3x4 की तरफ, यानी कि अवयवों की संख्या से कोटि बनाऊं, तो क्या करूंगा? अवयवों वाली जो संख्या है इसे मैं 2 संख्याओं पे तोड़ूंगा जिनका गुणनफल क्या है? अवयवों की संख्या है। ऐसा हम करते हैं। ठीक है, इसको मैं डिटेल में लास्ट क्लास में आपको समझा रखा है। चलिए, तो शुरुआत हमें करनी है कहाँ से? 1 से करते हैं। ठीक है ना, संख्याओं के एक सीरीज में पकड़ते हैं। 1 पे देखेंगे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, इस तरह से हम सीरीज से चलते हैं जिससे हमारी कोई संख्या मिस ना हो जाए। अगर रैंडमली लोगे तो मिस हो सकती है, इसलिए सीरीज से पकड़ लो। 1 से स्टार्ट करो। तो 1 से बन सकता है भाई? जी हाँ, बन जाएगा। 1 × 24 भाई, दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 24 आएगा, लिख सकते हैं। फिर इसका क्रम चेंज कर दीजिए, 24 × 1
तो ये कोटि अलग है, ये कोटि अलग है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है, स्तंभों की संख्या 24 है, जबकि इसमें पंक्तियों की संख्या 24 है, स्तंभों की संख्या 1 है। मतलब ये आव्यूह अलग है और ये आव्यूह अलग है, मतलब कोटि अलग अलग है दोनों की। जब कोटि अलग अलग तो आव्यूह भी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट, 1 के बाद 2, तो 2 पे क्या कर सकते हैं आप लोग, 2 क्रॉस 12, 12 दूनी 24। फिर इसका क्रम चेंज कर दीजिए, 12 क्रॉस 1, ठीक है, सॉरी 12 क्रॉस 2। नेक्स्ट 3 पे बनेगा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, क्रम चेंज कर दीजिए, 8 तिया 24। 1 मिनट गई, चलिए ठीक है, 3 काम कंप्लीट। इसके बाद है 4, तो 4 4 छंग 24, यहाँ से लिख रहे हैं 4 छंग 24, क्रम चेंज कर दीजिए, 6 क्रॉस 4, ठीक है, 4 हो गया। 5 आएगा, 5 में 24 आता नहीं है, ठीक है ना, 5 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 24 नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर 6, 5 के बाद 6 आएगा, 6 चौक 24, तो 6 वाला नंबर हो चुका है, छोड़ दो। 7 में आता नहीं है 24 आपका, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तो 21, 7 चौक 28, 21 आएगा, 28 आएगा, 24 आ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट 8 तिया 24, तो 8 वाला नंबर भी हो चुका है। उसके बाद 9 में आता नहीं है, 10 11 12, 12 वाला भी हो चुका है। 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 वाला भी हो चुका है। इस प्रकार से, और 24 के बाद तो ऐसा कोई 24 के बाद हमारे कोई भी 2 नंबर ऐसे हो नहीं सकते इनके मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, क्योंकि 24 के बाद क्या मिलेगा आपको 25, और 25 की गुणा कम से कम 1 से भी करोगे तब भी अवयव की संख्या कितनी आएगी, 25 आएगी, लेकिन चाहिए कितनी, 24, ठीक है। तो हमें जितने अवयव की संख्या होती है वहीं तक चेक करना, उसके नीचे वहाँ तक या उससे पहले, उसके बाद नहीं जाना, उसके बाद हो नहीं सकता, ठीक है ना। आप इतने समझदार हैं, समझ सकते हैं इन बात को। तो इस प्रकार से हमारी संभव कोटि कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा आंसर हो गया इसका, क्लियर है। और इसी क्वेश्चन में उन्होंने एक पार्ट और ऐड किया है जानबूझ के, इन्होंने कहा है यदि इसमें 13 अवयव हों, मान लो अगर 24 की जगह कितने हो जाएं, 13 रहें, तो कोटियाँ क्या संभव होंगी, कितनी कोटियाँ संभव हैं, अब ये बताना है। तो वो सिंपल है, 13 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ। इस बार आपका जो अवयव है उसमें कितने अवयव हैं, 13 अवयव हैं। अब हमें 13 को ऐसी 2 संख्याओं पे तोड़ना है जिनका गुणनफल कितना आए, 13 आए, ठीक है ना, वो हमारी कोटि बन जाएगी। तो 1 से स्टार्ट कर लो, तो 1 की मल्टीप्लाई 13 से करोगे तो आ रहा है, देखो कोटि लिखोगे 1 क्रॉस 13, क्रम चेंज कर दो इसका, 13 क्रॉस 1, 1 के बाद 2 से बनेगा नहीं 13, ठीक है, 3 में नहीं आएगा, 4 5 6 नहीं आएगा। आप जानते हैं ये आपका अभाज्य संख्या है, 13 क्या है, अभाज्य है, तो इसका गुणनफल 1 क्रॉस 13 या 13 क्रॉस 1 लिख सकते हो, इसके अलावा वो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी संभव कोटि कितनी हुई आपकी, 2 हुई। तो इस प्रकार से क्या है, आपको अवयवों की संख्या देगा, कोटियाँ पूछ लेता है, या फिर कोटि दे के अवयवों की संख्या पूछ लेता है, या फिर पूरा अवयव दे के कोटि पूछ लेगा, अवयव संख्या पूछ लेगा, या फिर किसी भी कोई से भी नंबर का आपसे अवयव पूछ सकता है। देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम करा रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। इस बार क्या दे रखा क्वेश्चन में, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, इस बार अवयव में कितने अवयव दिए हैं, 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। और साथ में इसी में ला रखा है, इसमें अगर 5 अवयव हों तो क्या होगा, क्या होगा मतलब उसकी कोटि, उसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी, ठीक है, ये बताना है हमें। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बिल्कुल, आप सेल्फ भी कर सकते थे लेकिन फिर भी हम करा रहे हैं। देखिए पहला है हमारा 18
अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां। चलिए कितने होंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 क्रॉस 18, क्रम चेंज कर दो, 18 क्रॉस 1, उसके बाद 1 के बाद 2 आएगा, 2 9 18, क्रम चेंज कर दो, 9 क्रॉस 2, 3 3 छंग 18, 3 छंग 18, क्रम चेंज कर दो, 6 तिया 18, 6 के बाद सॉरी अभी 3 तक पहुँचे, 3 के बाद 4, 4 के टेबल में 4 से 18 बनेगा ही नहीं है, क्योंकि 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 16 आएगा, ये 20 आएगा, 18 आएगा ही नहीं है। 4 के बाद 5, 5 से नहीं बनेगा, 6, 6 तिया 18, तो 6 वाला हमारा हो चुका है। फिर 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 8 के बाद सीधा 9, 9 वाला भी हो चुका है, 9 दूनी 18, फिर 10 में नहीं आएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18, और 18 वाला भी हो चुका है। क्लियर गाइस, सब कर लिए हमने, इसमें कोई और नहीं बचा है आपका। तो इस प्रकार से आपका 1 2 3 4 5 6 इसकी 6 संभव कोटियां हैं। अगर किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी ये इतनी 6 कोटियां संभव हो सकती हैं। नेक्स्ट है 5 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां। तो 5 तो आप जानते हैं, 5 क्या अभाज्य संख्या है, ये तो 1 पे और 5 पे ही ब्रेक हो सकता है। तो 1 क्रॉस 5, क्रम चेंज कर दो, 5 क्रॉस 1। इसके अलावा आप किसी और 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करके 5 नहीं ला सकते, क्योंकि अभाज्य संख्या है, इसलिए। चलिए यही हमारा आंसर है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए गाइस देखिए हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का आपके। इसमें क्या दिया है आपका, एक 2 क्रॉस 2 आव्यूह, एक आव्यूह है जो कितने का है, 2 क्रॉस 2 का है। 2 क्रॉस 2 मतलब उसकी जो कोटि है वो 2y2 दी है, 2y2 कोटि का आव्यूह है, जिसे उन्होंने क्या बोला है, कैपिटल A बराबर है AIJ के। ठीक है, मतलब ये आपका एक आव्यूह का निरूपण है। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, अगर आव्यूह A को हमें मैथ में लिखना हो तो A बराबर स्मॉल a और फिर IJ बताता है वो जो अवयव है वो किस पंक्ति और किस स्तंभ को बिलोंग करता है। और ये हम इसको इस वाले ब्रैकेट में बंद करते हैं, जो हमारा ये बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, चलिए तो आपको एक आव्यूह है, A नाम का कोई आव्यूह है जिसकी कोटि 2y2 है, उसकी रचना हमें करनी है। और इसके लिए कहानी क्या है आपको, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। प्रदत्त मतलब दिए गए हैं। ठीक है, आपके एक अवयव है जिसकी कोटि 2y2 है और उसके जो अवयव हैं निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, प्रदान किए गए हैं, दिए गए हैं। ठीक है, पहला प्रकार आपका ये है, यहाँ से अवयव निकाल सकते हैं, दूसरा ये है और तीसरा ये है। यह मान लीजिए 3 मशीनें हैं, एक मशीन ये है, एक मशीन ये है और एक मशीन ये है। और आपका प्रोडक्ट क्या है, वो आपको 2y2 के आव्यूह की रचना करनी है। एक इस मशीन से करनी है, एक इस मशीन से करनी है और एक इस मशीन से करनी है। तीनों मशीनों से अलग अलग हमें 2y2 आव्यूह की कोटि के, जो आपके 2y2 कोटि का आव्यूह है उसकी रचना करनी है। क्लियर गाइस, चलिए तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले 2y2 का आव्यूह लिख लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, A आव्यूह है और इसे हमें अवयव पे भी लिखना, तो क्या लिखेंगे, A11 A12, 2y2 का है तो 2 स्तंभ रखेंगे, A21 A22, 2 ही पंक्ति रखेंगे। तो ये जो आव्यूह हमारा 2y2 का है।
क्लियर। इसको हमने बाइफरकेट कर दिया इस प्रकार से 2/2 पे। इसको 3/3 पे ले आ सकते हो, 4/4 या 3/2, ठीक है ना, 3/4 जैसे भी होगा, ठीक है, उसी हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। इसको लिखना भी हमने आपको सिखाया है। अगर ये आपका 3/2 का होता तो 3 पंक्ति ले रहे होते और 2 स्तंभ ले रहे होते, और ये 3/4 का होता तो 3 पंक्ति, अगर मान लो ये 3/4 का होता, अगर डिमांड करता वो 3/4 की, तो 3 पंक्तियाँ लेते और 4 स्तंभ लेते। क्लियर है। इस प्रकार से इसको लिखते हैं हम लोग। तो 2/2 का है तो इतना ही लिखेंगे। और इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमें A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए और A22 चाहिए। और ये होते क्या हैं, I J के मान। पहला वाला बंदा I का मान होता है, दूसरा वाला बंदा J का मान होता है। सही है। चलिए पहला पार्ट शुरू करते हैं। पहले पार्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो अवयव है वो इस रूप में लिखा है, I + J का होल स्क्वायर और इसके भाग में है 2 /2। ये हमारी मशीन है और इस मशीन से हमें क्या बनाना है, 2/2 का ये आव्यूह बनाना है। और इस आव्यूह को बनाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, A11, A12, A21, A22। और ये देगा कौन, ये मशीन देगी। अगर आपको A11 चाहिए तो इस मशीन में I का मान 1 डाल दो, J का मान 1 डाल दो, A11 मिल जाएगा। आपको A12 चाहिए तो I का मान 1 और J का मान 2, यानी कि इसमें पहला बंदा I है, दूसरा बंदा J है। इनमें वैल्यू पुट करते जाइए और आपको ये वैल्यू मिलती जाएंगे। ठीक है। चलिए तो पहला हमारा A11, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो डालो 1 1, तो ये 1 + 1 का स्क्वायर /2। 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4 /2, कितना आएगा 2। नेक्स्ट है A12, यानी कि I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर /2, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो डिवाइड तो हो नहीं सकता, ये ऐसे लिख देंगे इसको। नेक्स्ट है A21, यानी कि I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 का स्क्वायर /2, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हाथ लगेगा आपका ये। नेक्स्ट है आपका A22, यानी कि I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2 का स्क्वायर /2। क्लियर है। पहले इसको ऐड कर लेंगे, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 /2, कितना आएगा ये 8। क्लियर है। अब ये जो वैल्यू आपके हाथ लगी हैं, इन चारों की वैल्यू इस आव्यूह में पुट कर दो, आपको 2/2 का आव्यूह मिल जाएगा। चलिए गाइस, नाउ आव्यूह जो A है उसके लिए A11 2 है, A12 9/2 है, A21 9/2 है और A22 8 है। तो ये अवयव मिला हमें, आव्यूह मिला हमें ये 2/2 का। ठीक है। इस वाली मशीन से 2/2 का जो हमें आव्यूह प्राप्त हुआ वो ये मिला। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे अब। चलिए गाइस, सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ से, मतलब सेकंड पार्ट मतलब दूसरी मशीन। ठीक है। दूसरी मशीन I/J, ये सेकंड मशीन है। सेकंड मशीन से भी हमें 2/2 का ही आव्यूह बनाना है। तो बनाना हमें यही है, फिर से हमें तो A1 2/2 का चाहिए तो यही लिखा जाएगा, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इन चारों की वैल्यू इस वाली मशीन से निकालनी है। तो पहली वैल्यू निकाल लें आपको A11, यानी कि I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, सोल्व करो वो आएगा 1। नेक्स्ट चाहिए आपको A12, यानी कि I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो आएगा 1/2। नेक्स्ट वैल्यू है A13, सॉरी भाई, नेक्स्ट है A21, यानी कि I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, 1 से डिवाइड करोगे 2 ही आएगा। नेक्स्ट है A22, यानी कि I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपका
इस वाली मशीन से जो आव्यूह ए प्राप्त होगा वो कितना होगा, A11 पहला 1, A12 1/2, A21 2 और A22 1। ये हमें 2/2 का आव्यूह प्राप्त हुआ इस वाली मशीन से। देखो मशीन अलग अलग तो प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये, इसको ऐसे कर लेते हैं। इससे भी हमें चार, क्योंकि हमें इस वाली मशीन से भी 2/2 का आव्यूह बनाना है, तो रहना तो फिर भी यही है, चारों निकालने पड़ेंगे हम इससे भी, बस मशीन अलग है। चलिए सर इसको भी करते हैं। सबसे पहले A11 यानी कि I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 रखिए। तो 1 + 2 × 1 2 आएगा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट A12, तो I की वैल्यू 1 + 2 × J की वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखो 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट A21 यानी कि I की वैल्यू 2 + 2 × J की वैल्यू 1 डिवाइड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। समझ रहे गाइस, हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमें मशीन दी गई है, अगर हमें A21 चाहिए तो इस वाले मशीन में I की वैल्यू 2 रखनी है, J की वैल्यू 1। जहाँ I है वहाँ I की वैल्यू 2 और जहाँ J है J की वैल्यू 1। इसमें पुट कर देना है, सोल्व कर देना है, किसकी वैल्यू जाएगी A21 की। वही कर रहे हैं आप इसको, इस वाले प्रोसेस को देखो, आप ये बात समझ पा रहे हो कर क्या रहे हैं, हम एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर मैंने कहीं पे लिखा है A22 तो इसका मतलब ये है कि इस वाली मशीन में मैं I की वैल्यू 2 डालूंगा और J की वैल्यू 2। यहाँ जहाँ I है वहाँ वैल्यू I की वैल्यू 2 रखनी है और जहाँ पे J आया है उसकी वैल्यू भी 2 रखनी है। चलिए 2 × 1 2 ही आएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 कितना हाथ लगेगा 8। नेक्स्ट है A22 यानी कि I की वैल्यू भी 2 + 2 × J की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये 16 कितना आएगा भाई, 4 + 2 6, इसका स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2 यानी कि 18। भाई 2 दूनी 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, भाग में कितना 2, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 18। तो इस प्रकार से हमारा आव्यूह के हाथ लगा हमें। A11 कितना है 9/2, A12 है 25 डिवाइड बाई 2, A21 है 8 और ये है 18। लीजिए 3 प्रकार की मशीनें हैं, तीनों मशीनों से अलग अलग प्रकार के हमें उत्पाद प्राप्त हुए हैं। चलिए गाइस इसकी छोड़ ले सकते हैं आप इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 4 के ही तरह है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको उस आव्यूह की रचना करनी है जिसकी कोटि कितनी दी है 3/4। ठीक है, मतलब आपको जिस आव्यूह की रचना करनी है वो 3 क्रॉस यानी कि 3/4 का है। क्लियर है ये? चलिए यानी कि वो आव्यूह जिसकी आपको रचना ये करवा रहा है वो आव्यूह 3/4 का है। और 3/4 बोलने का मतलब क्या है, उसकी कोटि कितनी दे रखी है 3/4। और जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, मतलब इसके जो अवयव मिलेंगे आपको इनसे प्राप्त होंगे। इस बार 2 मशीनें दी हैं, एक मशीन ये दी है और एक मशीन ये दी है। एक बार आपको इस वाली मशीन से अवयव निकालने हैं, एक बार आपको इस मशीन से अवयव निकालने हैं। क्लियर है गाइस? चलिए, और इस बार आपको जो आव्यूह है वो 3/4 कोटि का बनाना है। चलिए तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं वो आव्यूह हमारा क्या है A है और इससे हमें कितना लेना है 3/4 यानी कि 3 पंक्ति 4 स्तंभ। तो लिखना शुरू करो A11 A12 A13 A14। तो
स्तंभ कितने जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 तक जाएंगे, ठीक है ना। और पंक्ति में कितना आना हमें, 3। तो पहली पंक्ति तो हो गई हमारी, दूसरी A21 A22 A23 A24, तीसरी पंक्ति A31 A32 A33 A34। आई होप ये लिखना सबको आ गया होगा अब तक। यहाँ पे कोई अवयव लिखना है तो वो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, यहाँ कोई लिखना है तो दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में है, यहाँ कोई लिखना है तो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है। तो इसको 3 2 लिखा गया है क्योंकि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है, ठीक है ना। और ये हमारा 3/4 कोटि का एक आव्यूह है, ये हमें प्राप्त करना है, ठीक है। और इनके लिए मशीनें ये दे रखी हैं, तो इस बार वर्किंग ज़्यादा है, काम ज़्यादा है हमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट निकालना, हमारी मशीन है AIJ बराबर 1/2, मॉडुलस में दिया है -3i + j। ये हमारी मशीन है। इस मशीन से हमें ये सारी वैल्यू, जितनी वैल्यू रखी है हमारी, मतलब जितने भी अवयव दिए हैं सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए पहला A11 यानी कि i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। पहली वाली वैल्यू होती है i की, दूसरी वैल्यू होती है j की हमेशा। तो 1/2 मॉडुलस में -3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 1। थोड़ा डाइट सोल्व करना। देखो ये यहाँ से ये -3 मल्टीप्लाई 1 -3 -3 + 1 -2 और -2 का मॉडुलस +2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई कितना है +2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 1। क्योंकि देखो मॉडुलस के अंदर संख्या आपकी प्लस हो या माइनस हो, बाहर हमेशा किसकी आती है, प्लस। जब आपने इसको सोल्व किया -3 मल्टीप्लाई 1 -3 आएगा +1, तो ये कितना मिला -2। जब -2 का मॉडुलस लो कितना आएगा +2। और मान लो अगर अंदर प्लस का होता तब भी बाहर किसका आता, ये प्लस का ही आता। मॉडुलस के अंदर प्लस हो या माइनस, बाहर आपका हमेशा प्लस ही आता है। तो इस प्रकार से हमारा 2 आया, ठीक है ना। इतना आपको शॉर्ट आना चाहिए ना, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं आप। A12 1/2 मॉडुलस -3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, तो -3 + 2 -1, तो बाहर आएगा +1, यानी कि वैल्यू मिलेगी 1/2। नेक्स्ट A13 1/2 -3 गुणा i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 3, तो -3 + 3 0, तो 1/2 मल्टीप्लाई 0 क्या मिलेगा आपको 0। उसके बाद A14 कितना आएगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 4, तो ये आएगा -3 + 4 + 1, तो मॉडुलस से बाहर +1 ही आएगा, यानी कि 1/2। नेक्स्ट A21, चलिए यहाँ फाइंड कर लेते हैं। A21 तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू कितनी हो गई है 2 प्लस j की वैल्यू 1, तो यहाँ से -3 मल्टीप्लाई 2 -6 -6 + 1 -5, बाहर आएगा +5, यानी कि 5/2। नेक्स्ट A22, फिर से यही फॉर्मूला यही हमारा, इसी में वैल्यू पुट करते जाना है। 1/2 -3 मल्टीप्लाई, देखो इस बार i की वैल्यू भी 2 रखनी है और j की वैल्यू भी 2 रखनी है, तो 2 + 2, तो -3 + 2 -6 -6 + 2 -6 + 2 -4, और बाहर आएगा +4, और इस 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो वैल्यू मिलेगी 2। नेक्स्ट है A23 1/2 -3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू 2 है प्लस j की वैल्यू 3, और तेज चल रहे हैं। -3 + 2 -6 -6 + 3 -3, और बाहर आएगा +3,
तो +3 मल्टीप्लाई 1/2, 3/2 सीधा हाथ आएगा। उसके बाद A24 1/2 -3 मल्टीप्लाई I की वैल्यू इस बार 2, J की वैल्यू 4, तो -3 + 2 -6, -6 + 4 -2, बाहर आएगा +2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 एक बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है A31 तो इस बार I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 1 है, तो लगाइए यहाँ पे 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 + 1। चलिए तो यहाँ से -9 + 1 -8, बाहर आएगा +8, 2 से ही कैंसिल होगा 4 टाइम्स। ठीक है, 2 से 8 4 बार कट जाएगा। नेक्स्ट है A32 तो 1/2 इस बार I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 2 है, -7 तो बाहर आएगा +7 और 2 से डिवाइड होना है 7/2। चलिए यहाँ देख लेते हैं कैमरे में आ रहा है या नहीं। चलिए कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा A33 यानी कि I की वैल्यू भी 3 है, J की वैल्यू भी 3 है, तो फॉर्मूला हमारा यही है 1/2 -3I की वैल्यू 3 + J की वैल्यू 3 मॉडुलस, तो ये 3 तिया 9 -9 + 3 -9 + 3 -3 तिया 9 + 3 -9 + 3 -6, बाहर आएगा 6, तो 6/2 आएगा, 6/2 तो हमें मिलेगा ये 3। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है A34 1/2 इस बार I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 4 है, तो 3 तिया 9 -9 + 4 -5, बाहर आएगा +5 और डिवाइड में कितना आएगा उसके 2। तो इस प्रकार से हमारी सभी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी हैं। चलिए गाइस, इसके बाद लास्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा स्पेस कम है, आपको इसके नीचे लिखना होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो A11 1, A12 1/2, ठीक है, A13 0, A14 1/2, फिर A21 कितना है, A21 5/2, फिर A22 2, A23 3/2, फिर A24 1, A31 4, फिर A32 7/2, A33 3, फिर A34 5/2। इस प्रकार से हमें आप मिला 3/4 का, यही हमारा आंसर है। चलिए गाइस, आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा और हम इसका सेकंड पार्ट होमवर्क में छोड़ रहे हैं। आप इसका इजीली इसको कर सकते हैं, इस पर मशीन ये है और बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 3.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे नेक्स्ट हम वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है गाइस, इस क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे। आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स का आपके बेनिफिट हो सके। चलिए गाइस, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।